हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब ने मौजूदा दौर के मुसलमानों पर नज़र रखते हुए एक लतीफ़ा लिखा था। 3 लोग कहीं सफ़र के लिए निकले तो उनमें एक मुसलमान था, एक यहूदी था और एक ईसाई था। ईसाई का मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला, यहूदी का मतलब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह पर ईमान रखने वाला, और मुसलमान को तो आप जानते ही हैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान रखने वाला। तीनों लोग जब सफ़र के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें फ़िक्र हुई। जब एक जगह उन्होंने क़याम किया, रात में रुके, तो उन्हें फ़िक्र हुई कि भाई खाने का कुछ इंतज़ाम किया जाए। सारे के सारे लोग भूखे थे। इकट्ठे होकर उन्होंने खाना बनाया, मशवरा किया क्या बनाना चाहिए। तो उनका मशवरा हुआ कि भाई हलवा बनाना चाहिए। हलवा बनाया। अभी हलवा बना के फारिग भी न हुए थे कि इन मुसाफिरों पर महल्ले के किसी एक शख्स की नज़र पड़ गई और उन्होंने कहा कि भाई तुम मुसाफिर हो, तुम यहाँ खाना क्यों बनाओगे, खाना हमारे यहाँ खा लो। उन्होंने कहा हमने तो बना लिया। कहा वो सुबह जब तुम सफ़र करो तब खा लेना, आज की दावत हमारी तरफ से है। उसने भलाई के नाते रात को उनको खाना खिला दिया। अब तीनों ने मशवरा किया कि भाई खाना तो हम खा लिए, फारिग हो गए खाना खा के, मगर अब इस हलवे का क्या होगा। तो उनमें से किसी मज़ाक करने वाले ने कहा कि भाई हलवे का ये होगा कि सुबह को हलवा वो खाएगा जो सबसे बेहतर ख्वाब देखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? हलवा कौन खाएगा? जो सबसे अच्छा ख्वाब देखेगा, और वो बयान करेगा जिसका ख्वाब ऊंचा होगा हलवा उसी के ज़िम्मे दे दिया जाएगा। तो उनमें से सब सो गए और जब सुबह को उठे तो ख्वाब बयान करने की बारी आई कि भाई ख्वाब बयान करो, किसने क्या ख्वाब देखा है। तो उनमें से जो मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला था, तो उसने हलवे की वजह से कहा कि मैं अच्छा ख्वाब बयान करूं। ईसाई ने कहा कि मैं भी अच्छा ख्वाब बयान करूंगा, मैंने भी अच्छा ख्वाब देखा है। मुसलमान ने कहा मैंने भी अच्छा ख्वाब देखा है। तो उनमें से कहा कि भाई पहले तुम सुनाओ। तो कोई भी सुनाने को तैयार न हुआ, क्योंकि एक से बढ़कर एक ख्वाब बताने वाले थे। तो फिर हिम्मत करके एक बढ़ा जो कि मूसा कलीमुल्लाह का मानने वाला था। उसने कहा कि मियाँ रात मैंने ख्वाब में अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। तो बड़ी अच्छी बात थी भाई नबी को देखना, सुभान अल्लाह। नबी को ख्वाब में देखे तो कितना बड़ा ख्वाब होगा। मगर उसने यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि सिर्फ मैंने ख्वाब में हज़रत मूसा ही को नहीं देखा, बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुझे हाथ पकड़ के कोहे तूर पर ले गए। क्योंकि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह वही लेने के लिए कोहे तूर पर जाया करते थे। 40-40 दिन का चिल्ला फरमाया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला की वही उन पर नाजिल होती। तो एक दिन तो जब उसने कहा कि मूसा कलीमुल्लाह मुझे कोहे तूर पर ले गए और उन्होंने पूरे कोहे तूर का नज़ारा कराया, पूरे कोहे तूर की ज़ियारत कराई। तो सब ने कहा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा ख्वाब देखा। जाहिर सी बात है भाई अच्छा ख्वाब था। एक तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को देखना, दूसरे कोहे तूर पर जिस पर अल्लाह का कलाम नाजिल होता, अल्लाह की वही नाजिल होती थी, उसको देखना कितना बड़ा ख्वाब था। तो उसकी समझ में आया था कि हलवा मेरे सिवा किसकी किस्मत का होगा। मैंने सबसे अच्छा ख्वाब देखा और सबसे अच्छा बयान किया। ख्वाब देखना फिर अच्छा बयान करना, ये भी एक फ़न है। बहरहाल
उन्होंने कहा कि भाई इसके मुकाबिल कौन ख्वाब देख सकता है? तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ने कहा मैंने इससे भी बेहतर ख्वाब देखा है। चूंकि हलवे पर सबकी नजर थी तो उसने कहा तुमने क्या देखा है? कहा मैंने ये देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी हैं और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अल्लाह ने उन्हें चौथे आसमान पे उठा लिया था। सबने कहा हाँ भाई ये बात तो मशहूर है। मुसलमान ने कहा ये तो कुरान पाक में मौजूद है कि हजरत ईसा आसमान पे उठा लिए गए। तो हजरत ईसा रूहुल्लाह का मानने वाला कहता है कि मैंने सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में ही नहीं देखा बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे चौथे आसमान पर ले जाकर चौथे आसमान की सैर कराई। चौथे आसमान की सैर कराई तो कहा आप उसमें कि यार ये तो सिर्फ कोहे तूर ही पर पहुंचा था, ये तो कोहे तूर पर पहुंचा और ये तो चौथे आसमान की सैर करके आया। एक आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथे आसमान पर पहुंच गया। वाकई भी इससे बुलंद ख्वाब किसका हो सकता है? इससे अच्छा ख्वाब कौन देख सकता है? तो दोनों ने मिलकर कहा भाई अब इस मुसलमान से भी पूछ लो इसने क्या ख्वाब देखा है, इसका ख्वाब कैसा है? तो कहा भाई तुम भी बयान करो। कहा भाई मैंने तो ख्वाब देखा, ख्वाब मेरा भी अजीम है मगर इतना बड़ा ख्वाब नहीं कि कोई चौथे आसमान की सैर कर रहा है तो कोई कोहे तूर पर जा रहा है। कहा तुमने क्या ख्वाब देखा? कहा मैंने ये ख्वाब देखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद आपने मुझे फरमाया कि जालिम अभी सो ही रहा है, सहरी का वक्त खत्म होने जा रहा है। तो कहा हुजूर मैं सहरी करता तो काय से? कहा ये हलवा किस काम आएगा? अबे सहरी का वक्त है, हलवा खाओ रोजा रख ले। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा मैंने हलवा खा लिया और रोजा रख लिया। तो हम मुसलमानों का आलम यह है कि खाने में सबसे आगे हैं। उसके लिए हमें कोई भी सहारा लेना पड़े, दीन का लिबादा ओढ़ना पड़े, कुछ भी कहना पड़े। प्यारे इस्लामी भाइयों हम सिर्फ खाने के लिए नहीं आए हैं, दुनिया में सिर्फ खाने के लिए नहीं आए बल्कि हम अल्लाह के निज़ाम को गालिब करने के लिए आए हैं।